नमस्कार दिव्य और सज्जनों और उत्तर प्रदेश के भावी सरकारी अफसरों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे चहेते 20 क्वेश्चन सीरीज के लेक्चर नंबर 33 में। आज भैया एक बात बताओ, जैसे क्रिकेट में हर बड़े खिलाड़ी का एक निकनेम होता है ना। रोहित शर्मा को हम लोग हिटमैन कहते हैं, विराट कोहली को हम चीकू कहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को हम थाला या कैप्टन कूल कहते हैं। बस भाई वैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश के रंग रंगीलों जिलों के बड़े बड़े प्यारे प्यारे और कड़क नाम हैं। कोई इत्र नगरी है, तो कोई ताला नगरी है, और कोई तो सीधे क्रांति नगरी बनकर बैठा है। अक्सर बच्चे इन नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सुहाग नगरी फिरोजाबाद थी या कन्नौज। अरे मेरे भाई, जब तक तुम्हारा यह भाई जिंदा है, दिमाग में ऐसी गुगली डालेगा कि एग्जामिनर चाहे जितना भी घुमा ले, तुम सीधे बाउंड्री के बाहर छक्का ही मारोगे। आज के ये 20 सवाल जिलों के नाम नहीं, बल्कि आपके लिए सिलेक्शन का सीधा रास्ता है। क्लास शुरू करने से पहले वही अपना पुराना कड़क मोटिवेशन, ताकि खून में उबाल आ सके। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। इस बार यूपीडब्ल्यूएससी के मैदान में ऐसा बल्ला घूमा है कि इस बार यूपीडब्ल्यूएससी के एग्जाम में ऐसा भैया बल्ला घूमा है कि किस्मत भी बोल उठे, जा बेटा इस सरकारी सीट पर सिर्फ तेरा ही नाम है। तो उठा लीजिए अपनी कलम और लाइव चैट में आंसर का बारूद भरने के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा आज का पहला धमाकेदार प्रश्न आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर कहा जाता है। जौनपुर को कहा जाता है, कन्नौज को कहा जाता है, बरेली को कहा जाता है, या अलीगढ़ को कहा जाता है। तो भैया इत्र नगरी किसको कहते हैं? इत्र नगरी हम लोग कहते हैं किसको? कन्नौज को। तो इत्र नगरी के नाम से हम किसको जानते हैं? कन्नौज को जानते हैं। इसी के सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है कि भैया उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के उपनाम से जाना जाता है। तो पीतल नगरी हम किसको कहते हैं? सहारनपुर को कहते हैं, मुरादाबाद को कहते हैं, मिर्जापुर को कहते हैं, या फिरोजाबाद को कहते हैं? तो भैया हमें पीतल नगरी के रूप में हम लोग जानते हैं किसको? मुरादाबाद को। ठीक है, पीतल नगरी के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारा मुरादाबाद शहर। क्वेश्चन नंबर 3 से सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को सुहागी नगरी या कांच का शहर कहा जाता है। वाराणसी कहा जाता है, फिरोजाबाद कहा जाता है, आगरा है, या मेरठ है। तो भैया सुहाग की नगरी कह लो, ठीक है, चाहे कांच का शहर कह लो, या चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध कह लो, तो क्या हो जाएगा आपका? फिरोजाबाद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फिरोजाबाद। ही बहुत ही प्यारे तरीके से फिरोजाबाद मार के आओगे तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है कि भैया ये बता दो कि किस शहर को पूर्व का चरमनगर, लेदर सिटी और उप यूपी की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। नोएडा है, कानपुर नगर है, गाजियाबाद है, या लखनऊ है। देखो कभी भी भैया लेदर से रिलेटेड चीज आ जाए, लेदर, ठीक है, तो ये हमेशा कहाँ पे आएगा भैया? कानपुर नगर। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा आपको कानपुर नगर में। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। भैया ताला कहाँ बनते हैं सबसे ज्यादा? तो भैया झांसी है, अलीगढ़ है, हाथरस है, या रामपुर है। तो ताला नगरी के रूप में भैया अगर कभी पूछा जाएगा तो आपको बिना कुछ सोचे समझे अलीगढ़ मार के आना है। ठीक है, किसको मार के आना है? अलीगढ़ माना। भैया अली का ताला है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। इस चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सामने आ चुका है। किस शहर को नवाबों का शहर और बागों का नगर कहा जाता है? आपको सभी को लोगों को पता होगा भैया, द सिटी ऑफ नवाब। रामपुर है, कहाँ? लखनऊ है, जौनपुर है, या अयोध्या है। तो सबको पता है भैया सिटी ऑफ नवाब किसे कहते हैं? हम लोग कहते हैं भैया लखनऊ को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था भैया? नवाब रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सामने 7 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक जिले को सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है? भैया सिराजे हिंद ले लो, चाहे पूर्व का सिराज ले लो, किसको कहा जाता है? लखनऊ को है, जौनपुर है, कन्नौज है, या फतेहपुर है? किसको कहा जाता है भैया पूर्व का सिराज? तो ये कहा जाता है आपको जौनपुर को। ठीक है, किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भैया जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 सामने 8 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को क्रांति नगरी, द सिटी ऑफ रेवोल्यूशन, या कैंची नगरी कहा जाता है? ठीक है भैया, कैंची नगरी कह लो या क्रांति नगरी कह लो, किस सिटी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे आपको बता देना है। बलिया कहते हैं, मेरठ कहते हैं, झांसी कहते हैं, या गोरखपुर को कहते हैं? भैया आपको पता है भैया रिवॉल्ट कहाँ से शुरुआत हुआ था? मेरठ से। तो भैया किसी को कहेंगे क्रांति नगरी, तो मेरठ को ही कहेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा क्रांति भैया आपको देखने को मिली होगी मेरठ से शुरुआत हुई थी अपनी। जिसने भी क्रांति पढ़ी है, 1857 का रिवॉल्ट पढ़ा है। ठीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकू नगरी कहते हैं? भैया चाकू के उपनाम से जाना जाता है। तो चाकू नगरी से किसको जाना जाता है? आपने गाना सुना होगा ना, रामपुर की चाकू। ठीक है, रामपुरी। रामपुरी किसको कहते हैं भैया? चाकू को कहते हैं। तो अमरोहा है, रामपुर है, बरेली है, बिजनौर है। तो भैया रामपुरी चाकू किस लिए कहते हैं? रामपुरी मार देंगे भैया, हमारे पास रामपुरी है। रामपुरी मतलब क्या भैया? चाकू है। कहाँ से? ये रही आपकी रामपुर से, इसीलिए रामपुरी कहते हैं। रामपुरी है भाई हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुरमा नगरी या काजल नगरी कहा जाता है? भैया सुरमा और काजल के लिए हमारी विख्यात नगरी कौन सी है, जिसको सुप्रसिद्ध नगरी है? कौन सी हो जाएगी? प्रयागराज है, बरेली है, वाराणसी, या
शाहजहांपुर है भैया, ये आपको देखने को मिलेगा भैया बरेली। ठीक है, आपको सुहाग की नगरी हो गया या काजल नगरी हो गया, किसको बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं या बरेली को। क्वेश्चन नंबर इसके सामने 11 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के किस पवित्र शहर को घाटों का शहर और विश्व के सबसे पुरानी जीवित नगरी कहा जाता है? तो घाटों के शहर में सब भैया कौन प्रसिद्ध है? घाटों के शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, या कह लीजिए कि विश्व के सबसे पुरानी जीवित नगरी किसे कहा जाता है, ये पूछ लिया। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा या प्रयागराज? तो सभी को पता है भैया घाटों का शहर है अपना कौन? वाराणसी। ठीक है, किसको बोलते हैं? घाटों का शहर हो जाएगा आपका वाराणसी हो जाएगा। इसी एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को संगम नगरी, कुंभ नगरी या तीर्थराज कहते हैं? तो सबको पता भैया संगम नगरी कौन है? वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट। तो संगम नगरी की बात करेंगे भैया, जहाँ पे आपको देखते हो कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, कौन हो जाएगा? कुंभ नगरी कह लो, संगम नगरी कह लो या तीर्थराज कह लो, जहाँ पे संगम देखने को मिलता है भैया। तो ये है आपका कहाँ पे? प्रयागराज। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका प्रयागराज हो जाएगा। इसके सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को कृष्ण नगरी या पेड़ा नगरी के नाम में जाना जाता है? भैया कृष्ण नगरी हो, ठीक है, चाहे आपके लोग पेड़ा नगरी हो। ठीक है, पेड़ा के लिए सबसे मशहूर कौन है? ठीक है, वृंदावन है, मथुरा है, गोकुल है या आगरा है? तो भैया पेड़े के लिए सबसे मशहूर है आपका, ये हो जाएगा मथुरा। ठीक है, आपने सुना भी होगा भैया मथुरा के पेड़े, लाजवाब पेड़े मथुरा के। बस वही वाली बात है भैया, मथुरा के पेड़े। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपकी कृष्ण नगरी कह लीजिए। और दूसरा नाम हम जानते हैं पेड़ा नगरी। ठीक है, मशहूर पेड़ा कहाँ के? मथुरा के। क्वेश्चन नंबर इसी के सामने 14 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पेठा नगरी, ठीक है, चाहे पेठा नगरी कह लो चाहे ताज नगरी कह लो, ठीक है, ताज नगरी के नाम से विश्व प्रसिद्ध है? मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद या अलीगढ़? तो भैया पेठा आपने देखा सुना होगा भैया, आगरे के पेठे। ठीक है, आगरे के पेठे ला दो हमको। तो बस वही बात हो जाएगी भैया आगरा। और आपको पता ही है कि ताजमहल कहाँ बना है भैया? आगरा में बना है। किसी को कुछ ना पता हो लेकिन ये जरूर पता होगा भैया ताजमहल कहाँ पे बना है। तो जहां पे ताजमहल है वहीं पे भैया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपने कभी भी अपने जीवन काल में जरूर सुना होगा भैया पेठा, आगरे के पेठे की बात ही अलग है। तो बस वही हो जाएगा आपका पेठा नगरी हो जाएगी आपकी, आगरा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को हींग नगरी और गुलाल नगरी कहा जाता है? तो भैया हींग सिटी कह लो या आप कह लो गुलाल। भैया होली में बहुत उड़ाए जाते हैं भैया गुलाल। तो किसको बोलते हैं? मैनपुरी है, हाथरस है, एटा है या कासगंज हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा इसका, ये बता दीजिए। तो भैया सबको पता है गुलाल नगरी कह दो या हींग। भैया कहाँ है? हाथरस। हींग से हींग एच और हाथरस से एच, हाथरस देखा, कॉमन कॉम्बिनेशन ढूंढो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हींग के लिए कौन सा हो जाएगा? हाथरस हो जाएगा। इसी के सामने क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को गोरखधाम और गीता एक्सप्रेस का नगर कहा जाता है? देखो, एक देखो नाम से तुम बहुत कुछ देख सकते हो। ठीक है, गोरखधाम और ऊपर से गीता एक्सप्रेस। ठीक है, गीता एक्सप्रेस का नगर। देखो आपने देखा होगा जो प्रिंटिंग बुक्स होती हैं, ठीक है, जो गीता ले लो, रामायण लो, देखा होगा अधिकतर ये गीता प्रेस से प्रेस होकर आती है। तो ये गीता प्रेस है कहाँ पे? देवरिया में है, गोरखपुर है, कुशीनगर है या बस्ती है? ठीक है, गीता प्रेस का नगर कौन हो जाएगा? देखो गोरखधाम से आपको ऑलरेडी पता चल चुका भैया, ये हो जाएगा आपका गोरखपुर। ठीक है, गोरखनाथ मंदिर भी यहीं पे आपको देखने को मिलता है, गोरखपुर में देखने को मिलता है। इसी के सामने क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को ढोलक नगरी के उपनाम से जाना जाता है? तो भैया ढोलक नगरी, ठीक है, सिटी ऑफ ड्रम्स किसको माना जाता है? संभल हो गया, अमरोहा हो गया, हापुड़ हो गया या मेरठ हो गया? तो भैया हम लोग ढोलक नगरी के रूप में किसको जानते हैं? अमरोहा को जानते हैं। किसको जानते हैं? तो ये हम जानते हैं भैया अमरोहा को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इसी के सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के किस जिलों को भारत की ऊर्जा राजधानी, ठीक है, कैपिटल ऑफ एनर्जी किसको जानते हैं? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है भैया? ठीक है, एनर्जी कैपिटल किसे कहा जाता है? मिर्जापुर है, सोनभद्र है, झांसी है या ओबरा है? तो भैया ये देखना, आपको एनर्जी कैपिटल की कभी बात हो जाए तो भैया एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सोने से। ठीक है, एनर्जी हम लोगों को कैसे मिलती है? सोने से मिलती है। कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। सीधी सी बात रखना है कि भैया एनर्जी हमें कैसे मिलेगी? सोने से मिलेगी। तो सोने से क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी के सामने 19 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को बागी जिला, लैंड ऑफ रेबल के नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा भैया बहुत ज्यादा जहां से विद्रोह हो जाए, ठीक है, बागी। ठीक है, आपको पता ही होगा मेरठ, ठीक है, बलिया, गाजीपुर और आजमगढ़। आपने चित्तू पांडे सुना होगा, ठीक है, तो वो कहाँ के थे? बलिया के थे भैया। ठीक है, इसीलिए हम लोग बलिया क्या हो जाएगा आपका? बागी जिला हो जाएगा। ठीक है, लैंड ऑफ रेबल्स के नाम से हम लोग जाने जाते हैं, है हमारा। ठीक है, कौन? बलिया। क्वेश्चन नंबर इसी के सामने 20 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के किस सूरमय जिले को यूपी का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? भैया तो मिनी स्विट्जरलैंड कौन है? ठीक है, यूपी का मिनी स्विट्जरलैंड किसको बोला जाता है भैया? ये आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि पीलीभीत, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी है या ललितपुर है? किस जिले को हम लोग भैया मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं? तो भैया ये हो जाएगा आपका सोनभद्र।
ठीक है, हम लोग सोनभद्र को मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। तो इसी के साथ में आज का धमाकेदार वीडियो हमारा समाप्त होता हुआ। आई होप आप लोगों को बहुत भरपूर मजा आया होगा। तो इसे ही और बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए, कुछ नए कंटेंट को जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।